बनाया रहस्यमयी ढंग से जी। लगातार पत्थर फेंका जा रहा है। लगातार। कुछ लोगों का कहना है कि भाई भूत फेंकता है, तो हम क्वेश्चन किए तो रात में भूत फेंकेगा, जी। दिन में कौन भूत आ जाएगा। लेकिन अरिया चोर और पड़ोसिया छिनार जो है जल्दी नहीं पकड़ाता है, क्योंकि एक दिन में मैं भयभीत हूँ और 25 दिनों तक पत्थर उनके घर पे गिरता रहा। रहे बिहार लाइव टीवी अभी उपस्थित है रामबाग महावीर मंदिर के दक्षिण गली में एक रहस्यमयी घटना का बीते दिन कई दिनों से इस गली में पत्थरबाजी हो रहा है। आइए जानते हैं यहाँ से मोहल्ले वासियों से जिनके घर पर पत्थरबाजी किया जा रहा है। ये क्या मामला है? ये मामला यह है कि जैसे आपने कहा ना कि रहस्यमय ढंग से यहाँ पर हर तरह के जो है बात हो रही है, तो इसी तरह से देखिए इस सामने से जो है मकान है, करीब 20 दिनों से जो है इस मकान पर पत्थर फेंका जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो है समरसेबुल जो है चोरी हुई है। उसके बाद परसों तरसों यहाँ पर वकील साहब की पत्नी खड़ी थी, जो ग्रिल के सामने जो देख रहे हैं, यहाँ पर उनको पत्थर फेंका तो वह उनका मकान सिर फट गया। दूसरी बात है कि पूरे मोहल्ला वासी टोटल जी देख रहे हैं, सब रात में जगा हुआ रहता है और निगरानी करते रहता है कि कहीं न कहीं से पकड़ा जाए। लेकिन पत्थर का दिशा पता चलता है, लेकिन आदमी पता नहीं चलता है कि कैसे, यानी कौन फेंकता है। और दिशा यहाँ इस मकान पर इस दिशा से पत्थर आता है, इस दिशा से आता है और इस दिशा से आता है। पूरब दिशा से, पश्चिम दिशा से भी पत्थर आता है और इस दिशा से, लेकिन पता नहीं चलता कि कौन फेंकता है। इसके लिए हम लोग सभी मकान को तलाशी भी किए, गली को भी तलाशी किए, थाना को भी इन्फॉर्म किए, थाना भी यहाँ पर आई। उसके बाद आने के बाद अपना घूम घाम के चली गई और बताएं कि भाई पकड़िए, हमको दीजिए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। इधर विगत पाँच दिनों से क्या हुआ कि थोड़ा हम ज़्यादा एक्टिव हुए। एक्टिव होने का परिणाम क्या हुआ कि जानते हैं सर? एक्टिव होने के परिणाम यह हुआ कि हम जो कल 9 बजे से मेरे आवास पर फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ा आगे तो देख लिया जाए कि यहाँ तक जो है ये हमारे घर पर जो है इस दिशा से पत्थर जाता है। ये जो देख रहे हैं लीची का जो पेड़ है, उस दिशा से पत्थर जो है, यानी कल सुबह 9 बजे से लेकर आज 9 बजे तक पत्थर आया। जिसमें आगे का मेरा घर है, वो करकट का घर है, वो करकट के पूरा फूट गया। करीब 20-30 बार जो है पत्थर फेंका है। चला जाए थोड़ा मेरे आवाज पे जी, आगे चला जाए। इस तरह से मोहल्ले के जितने लोग हैं काफी भयभीत है। कितने दिनों से ये सब हो रहा है? ये करीब 25-30 दिनों से जो है ये पत्थर फेंका जा रहा है और पूरे मोहल्ला वासी जो है भयभीत है। उसका कोशिश में है कि सारे लोग मिलकर इसको पकड़ा जाए, लेकिन ये पकड़ा नहीं रहा है। और जितना संख्या में मोहल्ला वासी लोग अगर निकलते हैं रोड पर उसको पकड़ने के लिए, उतना ही उत्साहित होता है और ज्यादा फेंकता है। और जो उसको प्रोटेक्ट में रहता है, डिफेंस में रहता है कि पकड़ लें, उसके घर वह घर और ज्यादा टारगेट होता है। ये मेरा आवास है। इसमें भी जो है देखा जाए, इसमें भी जो है हम ज्यादा इस पर थे, चूंकि हम वार्ड का निकटतम प्रत्याशी है और सामाजिक आदमी है, तो चाहे कि भाई समाज में इस तरह की घटना हो रही है, इसको हम रोकें, पकड़े। तो मेरा जो है घर टारगेट पर आ गया। मेरे घर पर जो है पूरा जो है करकट तोड़ दिए हुआ है। पत्थर दिखा सकते हैं आप? कौन सा पत्थर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर पत्थर रखे हैं और छत पर भी पत्थर आपको मिलेगा, क्योंकि नीचे जो गिरा देख रहे हैं कि यही एकत्रित किया हुआ पत्थर है। एकत्रित किया हुआ पत्थर है यहाँ पर। अगर कैमरामैन को हम कहेंगे, अगर ऊपर जाना चाहेंगे तो ऊपर को भी आप जो है यानी ले सकते हैं, चूंकि और अंदर में चल के देखा जाए ना, पूरे छत को यानी छत विच्छेद कर दिया है, पूरा तोड़ दिए हुआ है पूरा। आगे खोल दिया, खोलो। और देखिए थोड़ा ऊपर देखिए, यहाँ देखिए पूरा जो है, देखिए यहाँ बड़ा जो ईंटा जो होता है, एक ईंटा जो होता है उसका आधा ईंटा फेंकता है। कल हमारे पिताजी यहाँ खाना खा रहे, जी पूरे है। इस पर ऊपर जाकर देखेंगे तो पूरे जो है नहीं भरा हुआ है, पूरा पत्थर भरा हुआ है। और हमारे पिताजी कल यहाँ खाना खा रहे थे, उसी समय यहाँ आया जो है फूटा वहाँ पर। हाँ, यहाँ पर तो है कि इनको चोट लग गई। हम खाना खाते थे। अच्छा जी। और उस पर से गिरा, हमरा कपार पर नहीं लगा, बगल में गिर गया। आपके बगल में गिरा? बहुत बड़ा पत्थर था। बड़ा पत्थर वही था। जी। हाँ। कई दिनों से हो रहा है इसे? 2 दिन से। कल दिन से रात में हो रहा है। दिन में भी हो रहा है? हाँ, कल दिन में भी हुआ। क्या नाम है आपका? गोलूर महतो। देख सकते हैं कि किस तरह से दिन में भी पत्थर फेंका जा रहा है। समाचार पत्रों से ये जानकारी मिली है कि भू माफिया के द्वारा यह पत्थर फेंका जा रहा है, परंतु
वास्तविक स्थिति क्या है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। जी विस्तार पूर्वक बताइए। वास्तविक चीज के बारे में तो हम सही नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम वही इसी बात की कोशिश में हैं कि कौन फेंकता है हम जाने इस बात को। लेकिन दिशा को हम बता सकते हैं, दिशा हम बता सकते हैं कि किस दिशा से जो है पत्थर आ रहा है, लेकिन हम आदमी को डिनोट नहीं कर सकते हैं जब तक आंख से हम नहीं देखे हैं। तो कैसे हम बोल दे? जैसे मेरे यहाँ इस साइड में जो देखते हैं कॉर्नर है पूरब दिशा से, वहां से पत्थर आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से पत्थर आता है हमारे यहाँ जो है। आप देखिएगा उस पत्थर कैसे गिरता है, उसका भी निशान देखिएगा, तो इसी से पत्थर आता है, इसी साइड से। तो कोशिश किए कि इनके घर पर भी जाकर देखा जाए, तो वहां भी पता चला कि नहीं, सामने वाला मकान जो है, सामने वाला मकान बंद है, वहां कोई रहता नहीं है। बगल में संतोष जी का मकान है, वो बाहर रहते हैं, महिलाएं हैं। फिर भी महिला को मैंने फिर भेज कर पता किया, तो वहां भी वैसा बात नहीं था। कितने घरों में ये ऐसा लगभग जो है अभी फिलहाल सामने टीटी साहब हैं, एक रेलवे के एम्प्लॉई हैं, वो बेचारे यहाँ नहीं रहते हैं। कल जो है मेरे यहाँ आए थे पूछने, मोहल्ला वासी के कारण से, और उनका तो छत का घर है, इसलिए वो तो प्रभावित उतना नहीं होता है, लेकिन उनके खिड़की को टारगेट बनाया, उनको टारगेट बनाया ढंग से। जी लगातार पत्थर फेंका लगातार। कुछ लोगों का कहना है कि भाई भूत फेंकता है, तो हम क्वेश्चन किए तो रात में भूत फेंकेगा, दिन में कौन भूत आ जाएगा? लेकिन हमको लगता है सर कि वो देहात का कहानी है, वो थोड़ा हम शब्द बोल रहे हैं जी, बोलने में भी संकोच आ रहा है। लेकिन अरिया चोर और पड़ोसिया छिनार जो है जल्दी नहीं पकड़ाता है। होता क्या है कि हम लोग के झुंड में ही वो व्यक्ति है और वह खोजता है, और वही उसको टाइमिंग मालूम है कि थोड़ा इधर उधर हो गया, वो जाकर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है, आवाज उठाता है, बस उसके टारगेट बन जाता है, उसके घर पर फेंक देता हाँ, उसको टारगेट बना लेता है। जैसे हम इसमें कोशिश किए बहुत, हमको तो दायित्व भी बनता है कि यहाँ से हम चुनाव लड़ते हैं, सामाजिक लोग भी हैं, तो मेरा तो दायित्व बनता है कि भाई इसको थोड़ा देखना विशेष रूप से। अब इसको देखने के कारण क्या हुआ कि हम जो है टारगेट बन गए। अब हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, यानी हमारे जो शुभ चिंतक है, जैसे अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं कि मनोज जी क्या हो गया देखें भाई, और चूंकि फेंकता है तो आवाज होता है, तो जैसे मान लिए यही टीटी साहब आ गए, चूंकि अपने समय नहीं मिलता है, अब यहाँ आए तो इनको टारगेट बना लिया। अब इनके घर पर भी फेंकता है, तो यहाँ तो इसलिए नहीं होता है कि इनका दीवाल है, लेकिन उनको खिड़की को फेंकता है, गेट पर फेंकता है 2 बार, और उसके बाद सामने जो है वकील साहब उनके घर पर फेंकता है। अब तक कई लोग घायल 2 आदमी हैं। एक जो है सामने में जो घर हम थोड़ा देर पहले आपको दिखलाए हैं, उनकी पत्नी को परसों शाम में वो खड़ी थी 7:30 बजे, उसी समय पत्थर फेंका जो सिर पर लगा, तो अभी शायद एडमिट है। वहां से ठीक होकर वो अपने डर से, भय से, वो अपने लड़के के यहाँ मुंबई रहता है, वहां चला गया है। यहाँ पर हम भी बहुत भयभीत है सर, इस कदर भयभीत है कि बाजार में, चूंकि हम कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, ठेकेदारी करते हैं, जहां भी अपना साइट पर भी रहते हैं, कि किसी का फोन, अगर आप ही का फोन आ गया तो हमको लगता है घर से फोन आ रहा है, इस कदर भयभीत है जी। और दूसरी बात है सर, ये कल्पना करने की बात है कि कल से अभी तक, यानी समझिए कि 1.5 दिन, 1 दिन में हम इतना भयभीत है, जो 25 दिनों में उनके यहाँ पत्थर आ रहा है, वो कितना भयभीत होगा? चूंकि 1 दिन में मैं भयभीत हूं और 25 दिनों तक पत्थर उनके घर पर गिरता रहा, मोहल्ला में गिरता रहा। और यह जो है यानी पुलिस प्रशासन जो अपने आप को कहते हैं कि सुशासन का सरकार है, सुशासन बाबू है, लेकिन हमने 2 बार उनको कहा। कल तो मोबाइल बंद कर दिए थाना प्रभारी राधाकांत जी कि उनका मनोज जी का फोन आ रहा है, लेकिन एक बार वो संज्ञान नहीं लिए कि कम से कम जो है रामबाग महावीर मंदिर दक्षिण गली में इस कदर जो है अभी जो लोग भयभीत है वहां व्याप्त है, लेकिन नहीं आए वो। आखिर मंशा क्या है? मंशा तो मेरे ख्याल से मंशा क्या है, यानी डिस्टर्ब करना। और एक बात जरूर कहेंगे सर, हर क्वेश्चन का 2 पहलू होता है, घटना का भी 2 पहलू होता है। इसमें अच्छे लोग नहीं फेंकते हैं। हमको लगता है कुछ विक्षिप्त आदमी जो है, महिला हो या पुरुष हो, उसी का काम है। समाचार पत्रों के से पता चला है कि भू माफिया का नहीं, ये सब गलत है। ये हम भी, मेरे यहाँ भी कुछ लोग कहने आए, मैं भू माफिया नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ,
साधारण कार्य करता हूँ, राजनीति की छोटी सबसे नीची यानी सीढ़ी है उस पर हूँ। दूसरी बात, हम यानी सेकेंड क्लास का कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, कौन बड़ा नहीं है, हम यानी जमीन का काम करते नहीं है। और बोल रहे हैं सर, और बोल रहे हैं, हमसे पहले जो जहाँ फेंका जा रहा था वो भी बेचारा साधारण आदमी है, यानी वो साधारण आदमी है, वो भी भूमाफिया है नहीं कि वो भी भूमाफिया के कारण से किया जा रहा है। नहीं, साधारण तो आदमी, आप भी साधारण है, वो भी साधारण है। मेरा कहना यह है कि समाचार पत्रों से यह जानकारी मिला है कि भूमाफिया इस जमीन को हड़पना चाहते हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर शायद ये पत्थरबाजी किया है ताकि आप लोग भाग जाए। नहीं तो हम तो इतना कमजोर है कि क्यों भूमाफिया हमको भगा देगा? मनोज महतो को, मुजफ्फरपुर को कोई भी भूमाफिया हमको पत्थर फेंक कर गोली यानी बरसा कर भगा देगा? मान लिया जाए कि कोई कमजोर है, राम बाबू जी कमजोर है, तो वो भी कमजोर है कि उसको जो भूमाफिया जो है पत्थर फेंक कर गोली यानी बरसा कर उसको भगा देगा, उसका जमीन को हड़प लेगा? ऐसा उस समय लद गया सर? ऐसा नहीं है। या अगर कोई समाचार पत्र वाले यह अगर चैनल चलाए हैं वह गलत है। किसी का ही पावर नहीं है कि कहाँ की यानी जो है भूमाफिया के यानी जो है पत्थर फेंक दें, वो खाली करेगा, हम अथी कर ले। लेकिन एक बात और है, कुछ ऐसे भी बात आई है कि राजनीति करते हैं मनोज महतो को डिस्टर्ब करने के लिए। ये भी किसी का दम नहीं है कि हाँ हमको डिस्टर्ब कर दे, राजनीति करते हैं। और भू माफिया वाला जितना लोग जो बताया है यह सब सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। पहरेदारी भी करते थे ना आप लोग? पहरेदारी जी, वहाँ 5 दिनों तक हम पहरेदारी किए। हो सकता है इसका परिणाम हो स्थानीय कि भाई इनको भी डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन ये समाचार पत्र एकदम गलत है कि भू माफिया के द्वारा जो है ये पत्थर फेंका जा रहा है। और किसके घर में लगातार 25 दिनों से फेंका जा रहा है? सामने जो घर देख रहे हैं, तो दिखाएं आप। आइए देखिए, ये सामने जो घर है, चूंकि ई भाई साहब का भी सामने घर है, ई भाई साहब को भी सामने घर है, इन्होंने भी बात को जानकारी इनकी ही हो गई, चूंकि हम तो रात में इनको देखे नहीं है निकलते हुए, लेकिन स्पष्ट जानकारी हुई होगी कि 25 दिनों से यहाँ पर पत्थर फेंके जाते हैं। और उसके बाद कल से मेरे घर पर पत्थर फेंका जा रहा है। हस्तक्षेप किया, उसके बाद आपके हाँ, हमको लगता है यही है। अब यहाँ बंद हो गया रात में। हाँ जी, रात में यहाँ पत्थर नहीं फेंका गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार महतो होगा। और ये यहाँ पर जो है रामबाग महावीर मंदिर दक्षिण गली और निकटतम प्रत्याशी हैं हम यहाँ का। और घर तो आप हमको देखे हुए हैं। आपने जाना, और लगातार 25 दिनों से इस घर पर पत्थर फेंका जा रहा है। आइए इनसे भी जानते हैं। भैया, यहाँ 25 दिनों से लगातार पत्थर फेंका जा रहा है? जी हाँ। ये आपका मकान है? नहीं, मेरा मकान आपका ठीक सामने है। लगातार 25 दिनों से पत्थर फेंका जा रहा है? जी हाँ। और पहरेदारी के बावजूद भी क्या लग रहा है आपको कि ये पत्थर किस मंशा से फेंका जा रहा है? अभी हम कैसे बताएं किस मंशा से फेंका जा रहा है? किसी पर शक तो किसी पे नहीं जाता। तरफ से कोई मदद? प्रशासन के तरफ से तो कोई मदद नहीं। मदद नहीं है। उसके अलावा कितने लोग चोटिल हुए हैं उससे पत्थर से? क्योंकि पत्थर देख रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है। 3 आदमी, 3 लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं घर वाले से कि उनके घर में 25 दिनों से लगातार पत्थर फेंका जा रहा है। उनकी भी आप बीती को देखें कि किस तरह से वो 25 दिनों से पत्थर का सामना कर रहे हैं, जिससे 3 लोग अभी तक घायल हो गए हैं। उस पत्थर को भी हम दिखाएंगे। देख सकते हैं आप, यही वो पत्थर है जो एकत्रित किया गया है। काफी मात्रा में यह पत्थर फेंका गया है। और आगे हम करकट पर भी आपको दिखाएंगे कि देखिए, करकट पर भी देखिए कि किस तरह से पूरा पत्थर ही पत्थर दिख रहा है। अब दूर से आप लीजिए, यहाँ से आपको नजर आएगा, सारा पत्थर आपको नजर आएगा। और अंदर का भी दृश्य हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह से करकट को पत्थर से डैमेज कर दिया गया है। आप इस दृश्य को देखें कि सारे घर के करकट को फोड़ दिया गया है। आप दृश्य को देखें कि किस तरह से पत्थरबाजी हो रहा है, जिससे करकट तो फूटा ही है, साथ में जो घर में पर्सन रहते हैं उनको वो भी चोटिल हुए हैं। आइए हम जानते हैं कितने दिनों से ये पत्थर फेंका जा रहा है और कौन कौन घायल हुए हैं। जी बताएं, कितने दिनों से पत्थर फेंका जा रहा है? करीब 20-25 दिन से फेंका जा रहा है। बताए विस्तार पूर्वक, क्या लग रहा है आपको? 6 बजता है ना, तो 1-2 को फेंक देता है। उसके बाद रात 10 बजे से शुरू होता है तो भोर कर देता है, 5 बजा देता है। अगर हम लोग निकलते हैं देखने के लिए तो देह पर मार देता है। पर सोए हुए थे, देह पर मार दिया। अभी ले दर्द है जी, अभी ले दर्द है। बेटी को भी पैर पर मार दिया।
अब पूरा घर के एकदम परेशान जितने हम लोग बोलते हैं बड़ा बड़ा रोड़ा लेकर एकदम मारता है, फेंकता है बड़ा बड़ा रोड़ा एकदम लेके बड़ा बड़ा। देखिए ना पूरा अंदर तक पूरा हम फोड़ देखिए दिया, सारे फोड़ दृश्य दिया। को दिखा है, सब फोड़ दिया टोटल। लगातार 25 दिनों से ऐसा हो रहा हाँ है। हाँ, ये चारों पट्टी से घुमा घुमा के नच नच के फेंक रहा है। कितने लोग रहते हैं आपके घर में? ये घर में करीब 10-15 गो लोग हैं अपना। अच्छा, लगभग कितने मोहल्ले के घर में पत्थरबाजी किया जा रहा ये है? इतना दिन में पूरे में कर रहा है, सब में किया जा रहा है। हाँ। आपको किसी पर शक? नहीं, सब प्रशासन नहीं। क्या कोऑपरेट कर रही है? किसी को देखेंगे तब ना सब अरे होगा। अभी प्रशासन मदद कर रहा है, प्रशासन आ रहा है, छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपी पकड़ा है नहीं गया। आइए हम जानते हैं कुछ अन पर्सन से भी कि आखिर क्या मामला है और कैसे यह पत्थर का सामना कर रहे हैं। जी बताएं आप कि ये पत्थरबाजी लगातार 25 दिनों से हो रहा है। जी लगातार 25 दिनों से हो रहा है। जी, इसमें कितने लोग चोटिल हुए हैं? 2-3 लोग को चोट लगा है, 1 लोग घायल भी हो गए हैं। जी और रात भर पत्थर फेंका जा रहा है। कभी 6:30 बजे शाम से शुरू करता है तो 4-4 बजे भोर तक फेंकता है। 5:20 तक एक दिन फेंका है, एक दिन 4:30 बजे तक फेंका है। और कभी कभी तो टाइमिंग घटाते चला गया, पहले 11 बजे से शुरू किया है, उसके बाद 10 बजे किया है, 9 बजे 8 बजे, इसी तरह टाइमिंग घटाकर और सुबह 4-5 बजे तक फेंकता है पत्थर। आपको किसी पर शक है? किसी पर शक नहीं है। अब किसी का नाम बिना देखे कैसे बता सकते हैं, लेकिन हाँ दिशा तो पता चल रहा है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से आ रहा है। आपको किसी से रंजिश? नहीं, किसी से कोई रंजिश रंजिश नहीं, मोहल्ला में किसी से कोई आप देख सकते हैं कि अपने आप भी बताए किसी से कोई रंजिश नहीं है, उसके बावजूद भी इनके घर पर लगातार 25 दिनों से पत्थर फेंका जा रहा है। जी भैया थोड़ा आप आए, विस्तार पूर्वक बताएं कि कैसे 25 दिनों से लगातार आप परेशान हैं? लगभग कम से कम 20-25 दिन से ईटा 6:30 बजे से लेके 5 बजे तक फेंका जा रहा है सुबह तक, और जिसमें है कि चारों दिशा से आता है ईटा, पता नहीं चलता है कि कौन मार रहा है न मार रहा है, सामने दिखाई नहीं दे पाता जी, लेकिन ईटा चारों तरफ से आता है। अभी कल रात में भी आप ईटा चला? हाँ, रात में 1-2 आया था। और ऐसा माना जा रहा है कि जो भी आपको कोऑपरेट कर रहा है उनके घर पर भी पत्थर फेंका हाँ, जा रहा है। उनके भी घर पर फेंका जा इसमें रहा है। कितना सच्चाई है? इसमें यह सत्य है कि जो भी आपको कोऑपरेट कर रहा है, यानी जिसके भी घर पे पत्थरबाजी होता है, जो आता है सामने जो बोलता है उसी को घर पर 2-4 गो फेंक दे रहे हैं। फेंक दे रहता है। हाँ। इससे अभी अब तक आपके घर में कितने लोग चोटिल हुए? लमसम 2-3 गो हो चुके हैं। 2-3 लोग चोटिल हो गए। आपने आवेदन भी दिया थाने में क्या इस विषय पर? अभी तो थाने में आवेदन दिए हैं नहीं दिए हैं। और क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या संदेश प्रशासन से मांगना चाह रहे हैं? प्रशासन से मांगना जाए कि ताकि सब न हो, इससे है कि आदमी रात भर जगता है परेशान में, ये सब अब न हो। इस मोहल्ले में कितने ऐसा घर है जिसके घरों पर पत्थरबाजी किया जा रहा है? लमसम इस मोहल्ले में है 3-4 घर है। 3-4 घर है। 3-4 घर में 3-4 लोग घायल हो चुके हैं। हाँ। और क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार हुआ। पप्पू जी। पप्पू जी, आप बताएं कि आपके घर पर लगातार 25 दिनों से जी पत्थरबाजी किया जा लगातार रहा हो है। रहा है पत्थरबाजी। तो मतलब 20-25 दिन से इससे मतलब आप- बहुत परेशान है। मतलब रात से सुबह हो जाता है लेकिन आदमी का पता नहीं चल रहा है। लेकिन कभी उधर से पूरा पश्चिम उत्तर मतलब चारों दिशा से मतलब पत्थर आता ही है। और मतलब हम लोग देखते हैं अपने आँख से कि हाँ पत्थर आ रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा में दिख नहीं रहा है। और ज्यादातर परेशानी में हम लोग हैं, बहुत ज्यादा घर को परेशान। भी डैमेज कर दिया गया। हाँ करकट जी, दिख रहा वहाँ है, सामने फूट गया है। करकट फूटा हुआ है, इतना सारा ईंटा है, बड़ा बड़ा ईंटा सब है, छत पर डैमेज किया है। देखिए यहाँ पे मैंने कई घर को दिखाया जिसमें आप देख सकते थे कि कई करकट को भी फोड़ दिया गया है। लगातार 25 दिनों से पत्थर की बारिश, यूँ समझिए पत्थर की बारिश ही हो रहा है, जिसको रोकथाम करने के लिए अभी तक कोई सक्रिय नहीं है। अगर कोई सक्रिय होता भी है तो उसके घर पर भी पत्थर फेंका जाता है। जी हाँ दर्शकों, आइए हम बाहर का दृश्य आपको दिखाते हैं एक बार कि इसी गली में लगातार पत्थरबाजी, जिस जगह का नाम है रामबाग हनुमान मंदिर दक्षिण गली के पास की ये घटना है, जहाँ पे लगातार 25 दिनों से पत्थर फेंका जा रहा है और अभी तक प्रशासन सक्रिय नहीं है। यह दुख की बात है, जबकि घटना लगभग 25 दिन पहले से किया जा रहा है। जी हाँ, यही वो घर है जिस घर को हम दिखाना चाह रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, ये घर है, यही गली है। सारा दृश्य को मैं आपको स्पष्ट तौर पर दिखा रहा हूँ ताकि आप भी देखें कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में भी पत्थरबाजी किया जा रहा है। ग्रामीण में तो ये देखा जाता ही था कि वहाँ पे भूत प्रेत का शंका को दिखाते हुए लोग पत्थरबाजी कई घटनाओं को दिखाया जाता है, परंतु अब मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी शहर में भी पत्थरबाजी किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन अभी तक सक्रिय नहीं है।
आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी, मैं दीपक कुमार पटेल।